कंट्री के लिए मेडल जीतना बहुत बड़ी बात होती है। और उस समय बहुत खुश थे हम। एंड ऑफ कोर्स हमारा ड्रीम था कि हम गोल्ड मेडल जीतें, बट कंट्री के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीतना भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। और स्पेशली के बैक टू बैक जीतना मेडल के बाद, जब मैं उसको लेकर गया ग्राउंड में, शी वॉज वेरी हैप्पी, और बहुत खुश थी वो, अपने मजे कर रही थी वो। मेरे लिए आई थिंक बहुत इमोशनल मोमेंट थी। सबसे बड़ा ट्रांजिशन तो इज द फैक्ट कि पीआर श्रीजेश नहीं है। उनको कितना मिस करेंगे पर्सनली भी। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। आई थिंक उनके साथ एक अलग बॉन्ड है, वी आर लाइक ब्रदर्स। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टेबल टॉक विद जो। हमारे आज के गेस्ट बहुत स्पेशल हैं। वो इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन हरमनप्रीत सिंह हैं। अगर किसी खिलाड़ी पर ट्रस्ट हो कि वो मैच जिता सके, वो है हरमनप्रीत। और उन्होंने वो ही दिखाया ब्रॉन्ज मेडल मैच में स्पेन के खिलाफ, जब उन्होंने 2 गोल किए। प्यार से अब उन्हें सरपंच साहिब ऑफ हॉकी बुलाया जाता है। ओलंपिक्स में हॉकी का ये 13th मेडल था। अब कहा जा रहा है कि इंडियन हॉकी टीम ये सेकंड सक्सेसिव ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद वही मकाम पर वापस पहुंच रही है जब जैसे उसका पहले दबदबा होता था। हरमनप्रीत सिंह और उनकी टीम का क्या योगदान रहा है हॉकी को यहां पहुंचाने के लिए, आज उन्हीं से पता करते हैं। तो सुनिए एक बातचीत हरमनप्रीत सिंह से। थैंक थैंक यू यू मैम। सो मच आज बात करने के लिए। अब तो आगे देखने का समय है। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी भी आ रही है, मगर मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहती हूँ, क्योंकि उसके बिना हम आगे नहीं जा सकते। पेरिस, नेचुरली उसी की बात करेंगे सबसे पहले। एज द कैप्टन ऑफ द टीम जिसने सेकंड कंसेक्यूटिव बारी ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जब आप वो पोडियम पे खड़े हुए, आपके मन में क्या चल रहा था? बहुत सारी खुशी, क्योंकि ओलंपिक के लिए, ओलंपिक में जाना एंड कंट्री के लिए मेडल जीतना बहुत बड़ी बात होती है। और उस समय बहुत खुश थे हम, क्योंकि थ्रू आउट जर्नी, थ्रू आउट ओलंपिक के मैचेस जैसे हमने हॉकी खेली है, उसको लेके हम बहुत खुश थे। एंड ऑफ कोर्स हमारा ड्रीम था कि हम गोल्ड मेडल जीतें, बट कंट्री के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीतना भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। और स्पेशली के बैक टू बैक जीतना, तो वो काफ़ी बहुत सारी प्राउड मोमेंट थी वो हमारे लिए। हम बहुत ज़्यादा खुश थे। और या आई थिंक यही फीलिंग थी कि जो हमने हार्ड वर्क किया है, उसकी जो सफलता हमें मिली है, उसको लेके हम काफ़ी हैप्पी थे। इस हार्ड वर्क में मेंटल स्ट्रेंथ की भी बात करें तो जो मैच था ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ, जब 10 खिलाड़ी रह गए थे मोस्ट ऑफ द मैच में, उस टाइम पे हौसला कैसे बुलंद रहा टीम का? हौसला चढ़ दी गाड़ी मैम। हौसला मैडम बिल्कुल। आई थिंक मेंटली, जैसे आपने बोला है, काफ़ी हमने वर्क किया है इस चीज़ पे, मेंटल, कि आपने कैसे स्ट्रांग रहना है, और कोई भी सिचुएशन आती है तो आपने कैसे उसको हैंडल करना है। एंड हम बातें भी करके आते थे हर एक मैच से पहले कि अगर इन केस ऐसा हो रहा है, इन केस हमें कार्ड हो गया, हम कैसे मैनेज करेंगे, चाहे वो येलो कार्ड है, ग्रीन कार्ड है। और उसके अकॉर्डिंग हमारा जो ट्रेनिंग भी रहा है और हमारे मैचेस भी रहे हैं, हमने काफ़ी उस पर वर्क किया था, स्ट्रक्चर पे। तो बेसिकली हमें अपने स्ट्रक्चर पे थोड़ा ज़्यादा भरोसा था कि हमें पता था कि विदाउट बॉल हम मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि प्लेयर एक कम होना, उसके साथ विद बॉल थोड़ा डिफिकल्ट रहता है कि आपने बॉल कैसे मैनेज करनी है। एंड अटैक के लिए आप ज़्यादा नहीं सोचते हो, बट आप यही सोचते हो कि टाइम वेस्ट करें, कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली दो तीन थे जो हम चीज़ों पे फोकस कर रहे थे। बट एक अंदर से वो एक था कि यार, आज मैच नहीं हारना भाई, जो मर्जी हो जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे आपको बॉल लग रही है, चाहे कुछ भी हो रहा है। और कोशिश यही थी कि डी से बॉल बाहर ही रहे, हमारी डी से बॉल। और आई थिंक पूरी टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया उसमें। और मेंटली हम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे उस समय, और एक बिलीव था सारी टीम को। हर एक प्लेयर बोल रहा था कि हम जीत के निकलेंगे आज, कुछ भी हो जाए। तो वो चीज़ आई थिंक पूरी टीम एक दूसरे को मोटिवेट कर रही थी। तो इसीलिए आई थिंक हमने वो मैच जीता है और एक हिस्ट्री बनी है।
अब क्या यकीन हो गया है कि इंडियन हॉकी इज बैक, जैसे कहते हैं, वो जो उस मकाम पे वापस है जब एक समय इतनी लहर थी इंडियन हॉकी की? 100% इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इस बार जो लोगों का व्यू था कि जैसे वो मैच देख रहे हैं और हॉकी को समझ भी रहे थे, ऐसा नहीं है कि हम मैच देख रहे हैं और पूरा इंटरेस्ट के साथ देख रहे हैं कि क्या फाउल हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे हैं, कैसे हॉकी के रूल्स होते हैं। तो लोगों ने बहुत करीबी से फॉलो किया है हॉकी को, और काफ़ी प्यार मिला है हमें। और बिल्कुल थे हमारे, जितना हॉकी को पहले प्यार मिलता था, और इस बार बैक टू बैक मेडल आने से आई थिंक वो फिर से प्यार देखने को मिल रहा है, तो ये भी हमारे लिए एक अच्छी अचीवमेंट है। अचीवमेंट के अलावा कंट्रीब्यूशन भी होती है हरमन। कंट्रीब्यूशन क्या थी आपकी? कंट्रीब्यूशन तो कहेंगे, जैसे कहते हैं कॉग इन द व्हील, आपको बड़े प्यार से सरपंच साहब बुलाया जाता है, मगर टीम की, इंडिया को वापस इस लेवल पे लाने की क्या क्या सैक्रिफाइसेस थे, क्या कंट्रीब्यूशन? मैम, बहुत सारे हैं, मैं सुना नहीं पाऊंगा आई थिंक। बिल्कुल, आई थिंक लास्ट ओलंपिक में, चलो मैं 12 से बात करता हूँ कि जैसे 2012 में हम गए हैं ओलंपिक में, हमने एक मेडल नहीं जीता, मतलब एक मैच भी नहीं जीते थे। एंड देन 16 में मेरा फर्स्ट ओलंपिक था, वहाँ पे हम क्वार्टर फाइनल तक गए थे। और उसके बाद हमने जो लास्ट ओलंपिक में किया है, 20 ओलंपिक में टोक्यो में, और इतने समय के बाद मेडल जीतना, आई थिंक वो भी हमारे लिए एक बहुत अचीवमेंट थी बड़ी। बट सेक्रीफाइस रहते हैं कि थ्रू आउट द ईयर आप कैंप में स्पेंड कर रहे हो अपना टाइम, एंड फैमिली से आप दूर हो, हर बार ट्रेनिंग हो रहा है, हार्ड ट्रेनिंग हो रहा है, बैक टू बैक सेशन हो रहे हैं, रेड सेशन हो रहे हैं, बॉडी फटीग हो रहा है, बहुत सारी पेन्स हो रही हैं आपको। बट आपको पता है कि आपका क्या एम है, क्या टारगेट लेके जा रहे हो आप। एंड वो चीज़ें जब सोचते हैं और जब मैच के लिए जाते हैं, तो वो चीज़ें याद आती हैं कि हाँ यार, हमने कितना हार्ड वर्क किया है, कितने सेक्रीफाइस किए हैं। एंड लास्ट ओलंपिक तो और टफ था, क्योंकि कोविड के समय हम एटलीस्ट आई थिंक साल में हम 10 महीने बिल्कुल बेंगलोर में थे, और 5-5 महीने के कैंप थे हमारे, 4 महीने का कैंप है, ऐसा था हमारा। और पता भी नहीं था कि ओलंपिक कब है, कब डेट है। तो वो सब चीज़ें हो रही हैं, रूम्स में प्रैक्टिस कर रहे हो आप, ट्रेनिंग कर रहे हो आप, पेस में जा रहे हो, रनिंग कर रहे हो आप, ग्राउंड जा रहे हो, सडनली आप ऑफ बोल दिया जाता है कि नहीं, आप जा नहीं सकते हो। तो मेंटली हमने काफ़ी अपने आप को अच्छे से मैनेज किया हुआ है कि कोई भी सिचुएशन आती है तो आप रेडी रहो, एंड आप अपने, आपकी मेहनत है, जो आपका हार्ड वर्क है, उस पर बिलीव करो, ट्रस्ट करो कि हाँ, कि आप कर सकते हो सारी चीज़ें। बहुत टफ रहता है, और हॉकी में आई थिंक बहुत टफ है, फिटनेस, बैंड होके खेलना थ्रू आउट द 16, हॉकी इतनी फास्ट हो चुकी है, तो काफ़ी डिफिकल्ट है, बहुत सारी चीज़ें। तो कितना स्पेशल था कि आपकी बेटी थी वहां पे ओह माय पेरिस में? गॉड, वो तो सबसे बेस्ट मोमेंट थी मेरी, क्योंकि पहली बार वो ऐसे ओलंपिक में, और पहली बार ओलंपिक में नहीं, पहली बार ऐसे मेरा मैच देखने वो आई थी। अभी 14 मंथ की है वो। बट मेडल के बाद जब मैं उसको लेकर गया ग्राउंड में, शी वॉज वेरी हैप्पी, बहुत खुश थी वो, अपने मज़े कर रही थी वो। मेरे लिए आई थिंक बहुत इमोशनल मोमेंट थी। और मैं सोच रहा था कि जब ये बड़ी होगी, ये चीज फोटोज वगैरह देखेगी, वीडियोस वगैरह देखेगी, तो उसको वो प्राउड फील करेगी कि हाँ, मेरे पापा ने मतलब ओलंपिक में मेडल जीता था, और मैं भी विटनेस थी वहाँ पे। तो वो बहुत मेरे लिए स्पेशल मोमेंट थी। आपने उसको अभी एक बेबी हॉकी स्टिक दी है कि अभी वेट कर रहे हैं? वो मैडम मेरे वाली हॉकी पकड़ लेती है अभी तो, पूछिए मत उसका। वो सुबह उठती है एंड हॉकी देखती है, दोनों हाथों में हॉकी होती है उसकी। और मेरी वाइफ है जो, वो बस बॉल इकट्ठा करने में रहती हैं, और वो हॉकी चल रही है उसकी पूरी में। पेरिस में भी प्राउड मोमेंट था कि एटलीस्ट 10 प्लेयर्स वर फ्रॉम पंजाब। तो पंजाब में भी हॉकी रिवाइवल, स्पोर्ट्स रिवाइवल के बारे में आप क्या कहेंगे? आई थिंक जितने भी प्लेयर थे, मोस्टली हम एक ही एकेडमी से बिलोंग करते हैं, और एक ही एकेडमी में हमने प्रैक्टिस की है, और काफ़ी समय से हम ट्रेनिंग करते आ रहे हैं, और साथ में हैं थ्रू आउट द जर्नी। तो वो भी एक अच्छी बात है। बट आई थिंक हॉकी में बहुत, पंजाब में बहुत टैलेंट है, और हमारा भी कोशिश रहती है कि जब हम वापस जाते हैं तो हम प्लेयर्स के साथ मिलें और उनको बताएं, उनके साथ मोमेंट शेयर करें, एक्सपीरियंस शेयर करें। तो कंट्रीब्यूशन बहुत है, बहुत अच्छी बात है। पूछूं कि आपका कोई मैसेज है पंजाब के यूथ के लिए, जो
अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं आप, और उनको आप क्या बताएंगे? बिल्कुल यही बोलना चाहूंगा कि आई थिंक आजकल जो व्यू चल रहा है कि पंजाब को लेके कि ड्रग्स नशा चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, आई थिंक हमने प्रूव किया है। अगर जितने भी यंगस्टर्स हमें देख रहे हैं और हम कहीं कहीं पे भी जाते हैं तो हम डेफिनेटली यही मैसेज देते हैं कि जो चीज़ों में आप लगे हो उसमें कोई आपका फ्यूचर नहीं है। आप अपने आप को तकलीफ दे रहे हो, अपनी फैमिली को तकलीफ दे रहे हो, आपके पेरेंट्स जो दुखी हो रहे हैं, तो आप इससे बेहतर है कि आप स्पोर्ट्स में आए, आप स्टडी में जाएं, अपना अपना हार्ड वर्क करें, अपना एक टारगेट रखें, उसको अचीव करें। तो आप जब एंड ऑफ द डे जब आप मेडल लेके आएंगे इंडिया के लिए, तो आपको जो फीलिंग आएगी उसमें आपको आपकी फैमिली को जितनी खुशी मिलेगी उससे ज़्यादा बड़ी कोई बात ही नहीं है। तो मेरा यही मैसेज है कि अपना ध्यान रखें एंड अपना जो आपकी जो संगत है जो जिसमें आप बैठ रहे हो, तो मेक श्योर वो अच्छी हो, अच्छे लोगों की हो। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। जो आपको फ्रेंड्स आप अपने चूज कर रहे हो वो बहुत सोच समझ के करें, तो जो कि आपको अच्छे रास्ते में लेके जाए, ना कि बुरे रास्ते की ओर लेके जाए। तो मेरा क्लियर मैसेज रहता है, और जब भी मैं कहीं पे भी जाता हूँ तो मैं ये मैसेज हर बार देता हूँ कि आप अपना स्पोर्ट्स में आए ऐसा, क्योंकि ड्रग्स ने बहुत बहुत सारी चीज़ों को नुकसान किया है। फैमिलीज रो रही हैं, माँ बाप रो रहे हैं। तो आई थिंक वो देखने में बहुत गुस्सा भी आता है, टफ भी लगता है कि यार क्या हो रहा है, बट हमारी कोशिश रहती है कि हम जब भी कहीं पे भी हमारी ज़रूरत पड़ती है हम मैसेज देना चाहें, हम प्लेयर्स के साथ मिलें, यंगस्टर्स को मिलें, जो जितना हम हेल्प कर सकते हैं उनकी करें। आपने फैमिलीज की बात की, जब आप पेरिस से लौटे, कितना स्पेशल था आपको अपने पेरेंट्स को मिलना? बहुत ज़्यादा स्पेशल था। और जब हम अमृतसर में आए थे और पूरी फैमिली थी वहाँ पे, मेरा ऑलमोस्ट पूरा गांव बोल दो आप, वो सभी साथ में आए थे मेरे को लेने। तो फैमिली से मिलना एंड उनका आशीर्वाद फिर से लेना एंड उनके गले लगना, और दोनों इमोशनल मोमेंट्स थी हमारे लिए। उनकी आंखों में आंसू देखना, खुद की आंखों में आ जाना कि यार हाँ, कि कि मेरा बेटा मेडल लेके आया है देश के लिए। और आई थिंक पेरेंट्स से ज़्यादा जितनी मेरी फैमिली है वो मेरे को थ्रू आउट उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। तो आई की बहुत स्पेशल मोमेंट थी वो मेरे लिए। एंड बट हमारे लिए एक और स्पेशल थी कि हम डायरेक्ट जब हम मेडल अमृतसर में पहुंचे थे उसके बाद हम डायरेक्ट गोल्डन टेम्पल गए हैं एज ए टीम। हम वहाँ पे जाना है एंड वहाँ पे अरदास करना कि वाहिगुरु जो कुछ भी मिल रहा है आपकी बदौलत है। तो आई थिंक वो भी एक स्पेशल मोमेंट थी हमारे लिए। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, टीम में कितना कॉन्फिडेंस है? कॉन्फिडेंस फुल बिल्कुल है मैडम जैसे, बट उसके साथ साथ जैसे यंगस्टर्स भी आ रहे हैं अभी टीम में, तो ये पीरियड हम ऐसा सोच सकते हैं कि हम अगर हम टारगेट रख रहे हैं 26 का, कि वहाँ पे जो जितने मेजर टूर्नामेंट है, चाहे आप एशिया कप की बात कर सकते हैं, तो आई थिंक ये राइट टाइम है कि यंगस्टर्स को साथ में लेके आना, उनको मौका देना एंड उसके साथ खेलना। क्योंकि मिक्स्ड टीम है और कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, कुछ यंगस्टर्स हैं, कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कम मैचेस खेले हैं। तो आई थिंक वो अच्छा एक कॉम्बिनेशन है। और अच्छी ट्रेनिंग चल रही है। आई थिंक ऑलमोस्ट 6 से 7 दिन हो चुके हैं हमें यहाँ पे कैंप में स्पेंड किए, और तीन तीन या 4 तारीख को हम निकल रहे हैं। तो ट्रेनिंग बहुत अच्छा चल रहा है। आई थिंक ये कोच के लिए भी एक चैलेंज है कि जितने भी यंगस्टर्स आए हैं उनको स्ट्रक्चर समझाना है एंड क्या हमारा रिदम है, कैसे हम खेलते हैं, क्या मेंटेलिटी है हमारी। तो वो चीज़ें हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी उनको बता पाएं और जितनी जल्दी वो अडॉप्ट कर सकें, तो टीम के लिए हेल्प करेगी। तो 100% मतलब बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि अच्छा टूर्नामेंट है, अच्छे मैचेस होने वाले हैं यहाँ पे, अच्छी टीम्स हैं। तो हम रेडी हैं मैडम। सबसे बड़ा ट्रांजिशन तो इज द फैक्ट कि पीआर श्रीजेश नहीं है। उनको कितना मिस करेंगे पर्सनली भी? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। आई थिंक उनके साथ एक अलग बॉन्ड है, वी आर लाइक ब्रदर्स। जब मैं फर्स्ट टाइम जब मैं सीनियर टीम में आया था, तो आई थिंक जितना उन्होंने थ्रू आउट हेल्प किया है, कॉन्फिडेंस दिया है और चीज़ें सिखाई हैं, आई थिंक वो बहुत पूरी जर्नी में मेरे काम आई हैं और आगे भी आएंगी। वो तो बेस्ट है मैडम सच में, क्योंकि जब वो रहते हैं टीम में माहौल भी ऐसा रहता है। वो तो खुद बच्चे हैं, आई थिंक पता नहीं कैसे वो बड़े हो गए हैं, अभी भी बच्चे हैं वो क्योंकि उनका माहौल ऐसे हंसी मजाक वाला माहौल है। और जब भी आते हैं तो पता चल जाता है कि हाँ भाई शेरी भाई आ गए हैं।
हम यहाँ ये शरारतें करेंगे, ये करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, तो वो चीज़ें मिस भी करेंगे बहुत। पर उनकी जो जर्नी रही है थ्रू आउट, आई थिंक वो बहुत बहुत अमेजिंग रही है। जितना उन्होंने हॉकी को टाइम दिया है, और बहुत बड़ी बात है इतना टाइम देना हॉकी को। आई थिंक ऑलमोस्ट 2002 से वो जूनियर कैंप में, तो 24 आ गया, तो बहुत लंबी जर्नी रही है। तो बहुत बहुत बड़ी बात है, और हम बहुत खुश भी हैं उनके लिए, क्योंकि ओलंपिक से पहले उन्होंने अपना अनाउंस कर दिया था कि रिटायरमेंट का। एंड थ्रू आउट द ओलंपिक जैसे वो खेले हैं, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट हॉकी उन्होंने दिखाई है, और गोल कीपिंग दिखाई है अपनी। तो हमारे लिए भी बहुत स्पेशल था कि उनको अच्छा सेंड ऑफ हमने किया है। जो टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जो उनकी फैमिली है टीम, तो हमें बहुत खुशी थी, और हम बहुत खुश हैं उनके लिए। जो यंगस्टर जिसको गाना इतना पसंद था, उसने हॉकी कैसी दी? हारमोनियम लेके चलते थे और गाने नहीं बजाते थे। नहीं नहीं, एक्चुअली मैं था मैडम, स्टार्टिंग जर्नी में मैं जब मैं स्कूल में था, और मेरे को मल्टी मतलब टास्क पसंद थी। मैंने स्पोर्ट्स में भी मेरा बहुत इंटरेस्ट था, वॉलीबॉल, 100 मीटर, फुटबॉल, बास्केटबॉल, लाइक कोई छोड़ी नहीं है मैंने। तो म्यूजिक में भी था, मेरा इंटरेस्ट बहुत था। बट जब से मैंने हॉकी पकड़ी, एंड बस यही मेरा बात है, यही मेरी जर्नी रही है थ्रू आउट। बट मेरे को था स्टार्टिंग में, मैंने मतलब सीखा हुआ है हारमोनियम, मैंने रियाज की है, मैंने सब कुछ मतलब मैंने क्लासेस ली हुई हैं। तो था मेरा पहले शौक था कि हाँ मैं सिंगिंग में जाऊं। बट आई थिंक जो डेस्टिनी थी मेरी हॉकी में थी, और हॉकी ने मेरे को बहुत कुछ दिया। आई एम सो हैप्पी कि यहाँ पे मैं हूँ अभी। As fans of Indian hockey, we are also very happy, हरमन, कि this has been your destiny. जाते जाते आपकी एक पोस्ट थी मुझे जो बहुत अच्छी लगी, we will either find a way or make one. यस। ये आपकी इंस्टाग्राम की पोस्ट ही मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैं पूछना चाहती हूँ आपको जाने से पहले कि फ्यूचर में व्हाट इज इन होल्ड फॉर हरमनप्रीत सिंह? आगे सब कुछ में जो मेजर टूर्नामेंट है, अभी हमारा जो मेन फोकस है कि ओलंपिक से पहले कि हम जो वर्ल्ड कप है उसमें हम मेडल लेके आए हैं, और उसमें भी हम पोडियम पोडियम फिनिश करें। तो वही हमारा एक और ड्रीम है, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट सभी मेजर टूर्नामेंट में मेडल लिए हैं, और इतने टाइम के बाद हमने ये रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं कि आफ्टर 42 ईयर्स हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, एंड बैक टू बैक अभी 52 ईयर्स के बाद जीता है। तो आई थिंक एक वर्ल्ड कप है जो काफ़ी समय से हम नहीं ले पा रहे हैं मेडल, और डेफिनेटली जितना हम और ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे, और मेरे लिए भी वो स्पेशल रहेगा कि मैं वर्ल्ड कप का मेडल लेके ही, और मतलब अपना जितना रेस्ट ऑफ द जर्नी है, फिर मेरे लिए सब थोड़ा सेटिस्फाई रहेगा कि हाँ मैंने सब कुछ अचीव किया हॉकी में। व्हाट इज द मंत्रा आपका? जो फेस एकदम काम रहता है, सब टेंशन होती है, देयर इज, मतलब मेरे घर में मैं बता रही हूँ, सब लोग चिल्ला रहे थे, आपके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं रहता। वो व्हाट इज इट? हाउ डू यू मेंटेन दैट फसाड जिसपे कुछ नहीं दिखता आपके फेस पे? मैंने ये सब चीज़ें अपनी थ्रू आउट जर्नी में सीखी हैं, आई थिंक। और क्योंकि मैच में स्पेशली इंटेंस मोमेंट रहता है, एंड आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो मेरा ये रहता है कि जितना आप काम रहोगे, जितना आप माइंड से फ्री रहोगे, आप अपना आप कोई भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। एंड मेंटली आपको पता है कि कितने भी टफ कोई भी सिचुएशन आपके सामने आ जाए, और अभी एक स्माइल से आप वो सही कर पा रहे हो, तो आई थिंक आपको हंसते रहना चाहिए और स्माइल करते रहना चाहिए। एंड यस, मेरा यही है, मैं काम रहना बहुत पसंद करता हूँ। हीट ऑफ द मोमेंट कब होती भी आती भी है, बट उसके साथ साथ आपको कितनी जल्दी आप अपना फोकस करते हो उस चीज़ को, कि जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो वही एक माइंडसेट है मेरा कि मैं अपना काम रहूं, एंड जो मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं, तो मेक श्योर कि मैं सभी प्लेयरों को भी सही रखूं। और चाहे ट्रैक लिकिंग की बात है, डिफेंस की बात है, तो आई थिंक वो मैं अपने माइंड में लेके चलता हूँ कि हाँ ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरी प्रायोरिटीज़ हैं। गुस्सा, सारी चीज़ें एक साइड है, आउट ऑफ सर्कल जो हम फोकस रखते हैं वो है, बट जो मेरा राउंड सर्कल में जो मेरे फोकस पॉइंट है, मैं उस पर ज़्यादा बिलीव करता आई हूँ। एम गोइंग टू लेट यू गो। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर द कमिंग टूर्नामेंट। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने के लिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया थैंक यू। हरमन, थैंक थैंक यू। यू सो मच, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू। थैंक